लेकिन सरकार एक तरफ अपने आप को रख के विपक्ष को दूसरी तरफ करके एक खाई बनाना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास मैंडेट है कि ये अहंकार दिखा रहा है। इनके 4 मिनट के भाषण में ये लगातार प्रधानमंत्री और अपनी छिछोरी राजनीति करते रही। ये भूल गई क्या कि मणिपुर को आग लगाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दो समुदाय के बीच में खाइयों को पाटने की जगह खाइयों को चौड़ी करने का काम कर रही है कांग्रेस, और आज भी वही कर रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं आप। आपके ट्विटर अकाउंट के द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया जो कि म्यांमार का था, लेकिन उसको आपने कह दिया कि ये मणिपुर का वीडियो है। ये कौन सी चीज थी? ये आग में घी डालना नहीं हुआ। तो क्या जब सत्ता पक्ष ये आरोप लगाएगा कि अपना घर नहीं संभलता और 4 तारीख को, ये 3-4 मई को ये घटनाएं वहाँ पे शुरू हुई, तो उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी ही नहीं तमाम ऑपोजिशन पार्टियां जो है वो दरख्वास्त कर रही थी, निवेदन कर रही थी अपने प्रधानमंत्री जी से कि इसको रुकवाइए। अमित शाह जी कब गए वहाँ पर मणिपुर में? महीने के आखिर में, क्योंकि चुनाव होने थे कर्नाटका में। ये लोग चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जब ये बातें करी जाती हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो सरकार का दूसरा नाम होता है व्यवस्था। व्यवस्था बनाने का काम सरकार बेहद अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में होता है और हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम आज भी उनके साथ खड़े, हम कल भी उनके साथ खड़े होंगे अगर वो मणिपुर की तरफ ठीक प्रकार से देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी उन 10 दलों के नेताओं से नहीं मिलते जो मणिपुर से आते हैं और फिर वो चले जाते हैं विदेश यात्रा पे, जहाँ वो हंसी ठिठोली करते हुए दिखते हैं, तो आप मुझे बताइए मणिपुर के वो लोग जहाँ इंटरनेट बाधित था उन पर क्या गुजरती होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने वोट मांगते वक्त हमारे यहाँ आकर सारे चुनाव प्रचार को संभाला और कहा कि उनके चेहरे पे वोट दो, और हमने दिया। आज वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, हमारे नेताओं से मिल भी नहीं रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी उनसे मिलते हैं और एकमात्र मणिपुर से आए एक नेता एक दूसरे दल को जब वो मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि इकरम उद्दीन सिंह जी को बोलने तक का मौका ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता, उनको चुप करा दिया जाता है। अब भी हमने क्या कहा था कि मणिपुर में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाना चाहिए, तो क्या ये सहयोग नहीं था? हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो इस लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा बनकर दिखाएगी, केवल बने ना, केवल कहे ना, मगर सारी पार्टियों को लेकर वहां जाए और वहां की स्थिति का जायजा अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन करता तो क्या फर्क स्थिति नहीं होती। लेकिन सरकार एक तरफ अपने आप को रख के विपक्ष को दूसरी तरफ करके एक खाई बनाना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास मैंडेट है कि ये अहंकार दिखा रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ गरिमा जी कि इनका 4 मिनट का जो भाषण, इनका 4 मिनट का भाषण था, इसमें कहीं भी मणिपुर के लिए संवेदना दिखी आपको? इनके 4 मिनट के भाषण में ये लगातार प्रधानमंत्री और अपनी छिछोरी राजनीति करते रही। ये भूल गई क्या कि मणिपुर को आग लगाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सुजाता जी याद कीजिए, कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट आपके इसी मुख्यमंत्री आईबी सिंह ने दिया था 2012 से 13 के बीच में। दो समुदाय के बीच में खाइयों को पाटने की जगह खाइयों को चौड़ी करने का काम कर रही है कांग्रेस, और आज भी वही कर रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। मणिपुर को लेकर क्या वाकई एक स्टैंड जो न्यूट्रल स्टैंड है वो दिखेगा क्या तृणमूल कांग्रेस का? क्योंकि एक तरफ आपका अपना स्टेट है जहाँ कमोबेश ऐसी तो नहीं, लेकिन हाँ हिंसा है, आगजनी है, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो क्या जब सत्ता पक्ष ये आरोप लगाएगा कि अपना घर नहीं संभलता और दूसरी जगह पर जाकर आप इंटरवीन करते हैं, तो क्या आपका स्टैंड बनता है इस पर? गरिमा जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपके जैसे समझदार व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछेंगे। मैं जानता हूँ कि हत्याएं, बलात्कार, किसी प्रकार का जो जघन्य अपराध वो किसी को कबूल नहीं है, और वह देश के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के हर कोने से वो परिस्थिति चलती चली आ रही है। लेकिन मणिपुर की तुलना बंगाल से कर देना या राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कर देना, क्या इन राज्यों में इंटरनेट बंद है? क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? क्या यहाँ पर रोज दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आगजनी हो रही है? मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ पे एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, जिसको कहा जाता है कि एक संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है। यही प्रयास हो रही है। इतने दिनों से हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं अजय आलोक जी को सुन रहा था, मेरे छोटे भाई है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। सुजाता जी हमारे सामने महिलाओं की ही बात हो रही थी, वो छिछोरा कह दिया उनको। क्या इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? क्या उचित लगता है? ये नहीं लगता। लेकिन चलिए मैं विषय पर आता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव ले लिया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि प्रस्ताव ले लिया गया है। यह परंपरा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी कभी लिया गया उसका 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्यों? जब आपको सरकार पर विश्वास ही नहीं तो आप जो बिल पास करें, प्रश्न उत्तर करें या कोई डिबेट कराने का प्रयास करें, वो तो अविश्वास में है, इसलिए उसको तो मान्य होता ही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि स्पीकर के पास 10 दिनों का समय रहता है, लेकिन यह परंपरा सदैव रही है कि 24 घंटे के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव को लेते हैं।
अब विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास पिछले 3 महीने से मणिपुर पे इन्होंने क्या एक्शन किया है बताने के लिए नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। यूसीसी की चर्चा चल रही है, यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसके ऊपर कह रहे हैं सुझाव दो, तो किसके ऊपर सुझाव दें? हमारे मणिपुर सुझाव पर लौट जाइए दें। सर। सरकार ने ही वहाँ पर एक्शन लेना है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी मणिपुर संसद ही। परिसर में। हाँ हाँ, आप समझिए नहीं बात को, मैं कह रहा हूँ। अरे यार, पूरी रामायण पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही से।